अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया की स्टेट जो है कर्नाटका, जहाँ इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से एजाब के ख़िलाफ़ जो मुहिम थी उसमें शिद्दत आती जा रही है और वो किसी तौर पे थमने का नाम नहीं ले रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो मामला है, मेरा ख्याल है ये इंडिया वाइड जाएगा और पूरे इंडिया को अपने लपेट में ले लेगा। इसमें जो एक लड़की का किरदार सामने आया है जिसको हिंदुओं के एक ग्रुप ने जद्दोकोब किया था, हरासां किया था, तो उसका नाम है मुस्कान खान। और वो जो है सफ़े अव्वल में नज़र आ रही है और इसमें जो वो एहतजाज कर रही है इस सारे मामले के ख़िलाफ़ है, हिजाब का बैन है जो उसके ख़िलाफ़। और वो कह रही है कि जो हमारा मज़हब है वो हमें कहता है कि पर्दा करो, हिजाब करो, और मैं इस मामले से सारे से दस्तबरदार नहीं होंगी। वो कहती है कि अगर हमने एक दफ़ा इनके जुल्म सह लिए, चुप हो गए, तो फिर इनके जुल्म जो है ना बढ़ते रहेंगे और ये कभी थमने का नाम नहीं लेंगे। इस लड़की की जो फ़ोटोज़ हैं आप देख चुके होंगे सोशल मीडिया पे, पाकिस्तानी जो टीवी चैनल्स हैं उस पर भी वो उसका इंटरव्यू जो है वो नशर किया जा चुका है। अब जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल भी इससे कनेक्टेड है, लेकिन मैं बात आगे की करने जा रहा हूँ। ये मुसलमानों का जो मुस्तकबिल है, फ्यूचर है जो इंडिया के साथ, जो अभी उनका मुल्क है और वही बेचारे वहीं रह रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा इस एक मामले को लीजिए, हिजाब वाले को, तो वो बैन लगाया गया उस पर। और जब ये जानते बूझते कि मुसलमान यहाँ जो है क्या जाए कि वो अकलियत ही हैं, अकलियत में मुसलमान है इंडिया में, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मुसलमान है। तो अगर हम इस तरह को काम करेंगे तो लोग उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे और बहुत ज़्यादा कत्ल को बर्बरियत भी हो सकती है, लोग मारे भी जा सकते हैं इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। और कोई जो है ना वो कहते हैं ना, वो बंदा सोचता है कि ये हमारे अवाम है, हमारे लोग हैं, तो इनकी भी सुनी जानी चाहिए। या अकलियत ही हैं तो इनका भी लिहाज रखा जाना चाहिए, इनके मजहब के ही थोड़ा बहुत लिहाज रखा जाना चाहिए। नहीं किया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इंडियन जो लोग हैं ना, स्पेशली जो इंतहा पसंद हिंदू है, वो कोई भी मौका ज़ाया नहीं जाने देते मुसलमानों को जद्दोकोब करने का या उनको नीचा दिखाने का। और यही जो हिजाब वाला मसला है ना, ये मामला जो सच्ची बात है, ये इसी वो एक तवातर से तसलसल से ये एक मामला चला आ रहा है ना, मेरे ख्याल ये इसी की कड़ी है एक। यानी कि आप देखेंगे कि वो जब भी चाहें मुसलमानों को नीचा दिखा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि जो मुसलमान है वहाँ के इंडिया के, वो बोलने के काबिल नहीं है, वो किसी किस्म की कोई ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो सामने खड़े नहीं हो सकते। किसी किस्म का भी जुल्म उन पर किया जाएगा तो वो बेचारे फिर तावीलें देने लगते हैं, वो फिर बार बार ना कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं कि जिससे पता चलता है कि वो अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम भी इंडियन हैं, इंडियन हमारा मुल्क है, हम इससे प्यार करते हैं। लेकिन उनको कहा जाता है, इंडियन जो गवर्नमेंट है या जो बीजेपी है और इंतहा पसंद जो है हिंदू है, उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं, आप ट्रेसपासर हो, आप इंट्रूडर हो, आप मुसलमान जो वो इंडिया में आए और उसके बाद उन्होंने ये किया कि यहीं सेटल हो गए और आपने हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, हमारा जो कल्चर है, हमारा मजहब है, उसको तबाह बर्बाद किया आपने यहाँ आकर। क्योंकि तो मतलब ये है कि जो भी कोई मुसलमानों के बारे में मामला होता है वो इतनी सख्ती से किया जाता है, इतनी ताकत से किया जाता है कि मुसलमान जो पहले ही बेचारे किसी किस्म की सकत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, बोलने की ताकत नहीं रखते, उठ खड़ा होने की बात तो कुछ कहीं दूर की है। उनको पता है कि बोल नहीं सकते, तो उन पर जो मुजालिम है और शिद्दत से ढाए जाते हैं और जद्दोकोब किया जाता है और हरासां किया जाता है, ताकि अगर मैं उनमें कोई बची कुछ जान बची भी है तो वो भी ना रहे, वो ऐसे पड़े रहें जैसे कोई मरी हुई चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पर। ये एक तसलसल से जो बरस से जारी है। और मेरा ख्याल है यही वजह थी कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का मुतालबा किया और पाकिस्तान बनाया। ये हमारी बदकिस्मती हुई कि वो पाकिस्तान से भी फिर दो मुल्क बन गए। और
अब जो हम लोग बैठे होते हैं, मैं स्पेशली जब सोच रहा होता हूँ, और यकीनन आप सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये किस तरह है कि वो जो मुसलमान वहाँ रह गए थे वो हमसे भी ज़्यादा तादाद में है, और फिर उन्होंने वो पाकिस्तान के साथ नहीं आए। वो मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक नुक्ता नज़र था, नज़रिया था, उनको पसंद नहीं आया और वो पाकिस्तान नहीं आए और पाकिस्तान का बनने का साथ नहीं दिया। लेकिन ये किस तरह हुआ कि इतने मजालम उन पर डाले जाते हैं और वो जो है कभी भी अपने लिए एक अलहदा मुल्क का मुतालबा नहीं करते। ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये किस तरह है कि वो चुप बैठे रहते हैं, वो कोई भी नहीं बातें ऐसी करते जिससे कहा जाए कि वो कहेंगे नहीं यार हम जो है अपना मुल्क चाहते हैं, हिंदू हमें छोड़ नहीं रहे, हम पर ज्यादतियां कर रहे हैं, मुजालम के पहाड़ डाल रहे हैं हम पर, तो हम भी पाकिस्तान की कॉपी करते हैं, पाकिस्तान की नकल करते हैं और हम भी अपने लिए एक मुल्क का मुतालबा कर देते हैं। जब बात यहाँ पर आती है, ये बहुत लंबी वीडियो हो सकती है तो, और मैं ये 1 घंटे से भी बढ़ जाएगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि चीता मामला जो हैं कुछ चीज़ें जो आपके गोश गुजार करूँ। इस हिजाब के मसले को लेकर जो कर्नाटका में हो रहा है, वो मुसलमान जो लड़कियाँ हैं उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, बुनियाद परस्त हैं, इंतहा पसंद हैं, उनके खिलाफ, ये उनके बारे में बात करते करते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि वीडियो इतनी लंबी हो जाए कि फिर आप बोर भी होने लगे और मैं भी जो है ना वो बोलता चला जाऊँ और कुछ घंटों की वीडियो हो जाए। हम जब ये सोचते हैं कि वो अपने मुल्क का मुतालबा नहीं करते, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसमें सारा किया दारा हम लोगों का है, यानी कि पाकिस्तानियों का। इसमें सारा, मैंने इंडिया के जो कुछ लोग हैं, कुछ मेरे ग्रुप हैं व्हाट्सएप पे, कुछ दूसरे जो ग्रुप हैं उनमें इंडियन के लोग जो हैं वो शामिल हैं, इंडियन के लोग शामिल हैं वहाँ पर। मैं उनसे हमेशा बातें करता रहता हूँ, चीज़ें पूछता रहता हूँ। जब उनसे मैं ये कहता हूँ कि आपने अपने लिए अलहदा मुल्क का मुतालबा नहीं किया, तो उनका जवाब पता क्या होता है? जवाब ये होता है कि पहले अपनी तरफ देखो फिर हमें मशवरे दो। हम चाहते हैं चुप साध कर बैठे रहें, ये हमारा मुल्क में यही रह जाए। पाकिस्तान आपने बनाया था, 2 मुल्क बन गए और पाकिस्तान आपसे चला नहीं जा रहा है, वो फेल्ड स्टेट है। यानी कि हम सुबह सवेरे उठते हैं तो पहली चीज जो सोशल मीडिया पे पढ़ते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, टीवी पे पढ़ते हैं कि इमरान खान वहां गया कर्जा लेने के लिए, पैसे मांगने के लिए, सऊदी अरब गया, चाइना गया, अमेरिका से पैसे आ रहे हैं। कोई मुल्क हम नहीं छोड़ते जैसे हमें पैसे मांगने नहीं चले जाते। यानी कि हमारा पूरा दारो मदार जो है ना मुल्क की कर्जों पर है। इमरान खान ये कर देगा, तकरीब वहां जाकर तरक्याती काम हो जाएंगे सारे उधार के पैसों से। जो नवाज शरीफ ने काम कराए सारे उधार के पैसों से, जरदारी ने कराए उधार के पैसों से। इमरान खान सुबह उठता है, कलमा पढ़ता है, सूरतें जो सो आती हैं वो पढ़ता है, अल्लाह के नाम लेकर सोचता है किस मुल्क में जाएंगे वहाँ से पैसे मिलेंगे, और जो तनख्वाहें वगैरह देनी है मुल्क में लोगों की, और जो तरक्याती काम कराने हैं वो सारे पैसे मांग कर लाएंगे, तो वो सारे मामला चलेंगे। वो इसी तरह मुल्क चला रहा है बेचारा। यानी कि उसकी गलती भी नहीं है कि मुल्क को कोई लूटा ही इस बेदर्दी से गया है कि अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। वो बिल्कुल अभी इसी तरह चला रहा है जैसे वो शौकत खाना हॉस्पिटल को चलाता है, पैसे मांग मांग कर हॉस्पिटल चलाया जाता है, और इसी तरह वो मुल्क चला रहा है। और सब ने इसी तरह चलाया। मैं उसको बिल्कुल भी मोड़ दे इल्जाम नहीं ठहराता कि उसमें उसकी कोई गलती है, क्योंकि मुल्क को छोड़ा ही इस तरह कर गया है, लूट लूट कर, तोड़ तोड़ कर, खा खा कर, कि अब उसके पास पीछे बचा नहीं है। अब मुझे बताएं कि ऐसी सूरत हाल में कौन सा इंडियन मुसलमान होगा वो चाहेगा कि वो उठ खड़ा हो और अपने लिए एक और मुल्क का मुतालबा करते, एक आजाद नखलस्तान हो, गुलिस्तान, किस तरह ये वो क्या करे मुझे बताएं। यानी कि हमने उन्हें वो अभी अगर वो लेट गए हैं, उठते नहीं है, जैसे उनमें जान ना हो तो उठते नहीं है, उसमें हमारा किया जा रहा सब कुछ। क्यों? उनको पता है कि ये जो फ्यूचर मुस्तकबिल कायदे आजम ने हमें दिखाया था वो कहीं नजर नहीं आता पाकिस्तान में। वो उनको पता है कि हम ड्रामे बनाने के अलावा कुछ और काम कर नहीं सकते। ठीक है, यानी कि सिर्फ ड्रामे बना सकते हैं, वो इंडिया वाले ड्रामे देख लेते हैं वक्त गुजारने के लिए, और हम खुश हो जाते हैं कि इंडिया में भी हमारे ड्रामे मशहूर है। और कौन सी चीज़ है जो हमारी इंडिया में मशहूर है, बताएं मुझे।
नहीं है ना। तो इसलिए अगर हमने ये साबित किया होता कि पाकिस्तान को हम अच्छे तरीके से चला सकते हैं, जैसे बांग्लादेश वालों ने चलाया अपने मुल्क को, वो तरक्की की मंजिलें तय करते करते एक बहुत ही अच्छा मुल्क बन चुका है, वो पाकिस्तान से कहीं आगे जा चुका है। अगर हमने इस तरह किया होता, अब जो इंडियन मुसलमान हैं उनको भी रास्ता मिल जाता, उनको भी एक अंदाज़ा हो जाता, उनको भी ये पता चल जाता कि अगर हम अपना मुल्क बनाएंगे तो पाकिस्तान की सतह पर एक अच्छा मुल्क बनेगा, जो आज़ाद होगा, जो जहाँ मजहबी आज़ादी होगी, जहाँ एजाब पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन वो नहीं ऐसा कर सकते, क्योंकि हमने जो उनके सामने जो एक जिंदा तस्वीर पेश की है ना, जिंदा मिसाल पेश की है ना, वो इस काबिल नहीं है कि उसको फॉलो किया जा सके, उसका पीछा किया जा सके, वो अचीव करने की कोशिश की जा सके कि हम भी इस तरह करते हैं कि बंदा को ख्वाब देखता है, उसकी ताबीर अच्छी निकलती है, फिर दूसरे भी उस तरह करने लगते हैं। अगर अब कोई ख्वाब देखता है और पुल से नीचे गिर जाता है या ट्रेन के नीचे आ जाता है, वो कहता है कि मैंने तो ख्वाब देखा बड़ा, ये दूसरे दिन पता चलता है बंदा ट्रेन के नीचे आ गया। तो ऐसे ख्वाब कोई नहीं देखता। ये जो लड़की है मुस्कान खान, मेरा ख्याल है ये जो सफ़े अव्वल की एक बहुत ही मुसलमान लड़की है, पक्के ईमान वाली, और जो हमारे पाकिस्तानी जितने हैं जब से उनको फ़ोटो उसका बेचारी का मिला है, उसको पूरा भड़का रहे हैं कि बस खड़ी रहे बेटी, हम बस ना ये डट जाना है, हिलना नहीं है। ये सब सोचे समझे बगैर कि वो बेचारी एक लड़की है, नहती लड़की, मासूम सी। हमारी बेटियां भी शायद उसी की उम्र की हैं, वो हमारी बेटियों की उम्र की है। वो बेचारी कब तक लड़ेगी, मुझे बताए मुझे। आप भड़का कर कब तक उसको सफ़े अव्वल पे खड़ा रखेंगे? वो जो एक एहतजाज का अलम है वो उठाए रखेगी कब तक वो जुल्म के खिलाफ, इंसाफी के खिलाफ लड़ेगी? कब तक वो इंताप पसंद जो बीजेपी है उसके खिलाफ लड़ेगी? इंताप पसंद हिंदू, उनके खिलाफ लड़ेगी एक नहती लड़की। चंद लड़कियां और को उसके साथ मिल जाएंगी तो फिर क्या होगा? इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। चंद नहती लड़कियां उसका मुकाबला नहीं कर सकती, वो बेचारी थक जाएंगी या हार जाएंगी एक दिन। और सच्ची बात है ये कि मुसलमानों का जो उनकी सफरिंग है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है इंडिया में। सच्ची बात है कि वो बेचारे जुल्म सहते रहेंगे, जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे, और कभी कभी थोड़ी बहुत आवाज़ उठा लेंगे और फिर आस्ता आस्ता उनकी आवाज़ जो है दबा दी जाएगी। आओ आज मुसलमानों की उनके लिए दुआ करें, जो इंडिया के मुसलमान उनके लिए, सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए, लेकिन जो इंडिया के मुसलमानों के लिए उनके लिए दुआ करें तहे दिल से कि अल्लाह ताला की ज़ात उनमें अमन और शांति पैदा करे, उनको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से वहाँ रहने की तौफीक अता फरमाए, ताकि वो बेचारे आराम से रह सकें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वोट खड़े हों और कि जो गवर्नमेंट है उसके साथ लड़ना शुरू कर दें। किस तरह नहीं होता। एक नॉर्मल से जो अक़लियती लोग हैं वो कभी भी गवर्नमेंट के साथ लड़ नहीं सकते, उनके पास ताकत नहीं होती, उनके पास असलहा नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं होता, उनमें इताद और तंजीम की कमी होती है, वो इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन वो ये कर सकते हैं कि आराम से अपने जो डेली जो रूटीन के काम है वो जारी रखें, तालीम हासिल करें और अपना नाम पैदा करें, और जो लोग हैं वो काम पर जाएं और अपनी जो फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, बच्चे हैं, उनके लिए वो हलाल रिज़्क़ कमाएं। यही उनका शिफा होना चाहिए, यही उनका जो है ना, मेरा ख्याल है यही जिहाद है, बजाय इसके ये उठकर गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने लगे। लेकिन आओ आज दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात उन पर जुल्म और बर्बरियत के जो पहाड़ हैं वो ख़त्म हो जाए, और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको भी कोई मेरा ख्याल तरस आ जाए इन बेचारे मुसलमानों पर, जो आगे से कुछ नहीं कह सकते, वो आगे से बोल नहीं सकते, आगे से हिल नहीं सकते, आगे से कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों पर जुल्म करना भी मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी ज़्यादती है, और बहुत ये मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बीजेपी को,
मोदी की गवर्नमेंट को कि मेरा ख्याल है ये इस तरह मुसलमानों के साथ नहीं करना चाहिए। ये ट्रेस पासर नहीं है, ये इंट्रूडर नहीं है। वो जो आने वाले लोग थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये बेचारे जो है इनका तो ये अपना मुल्क है और उन पर मजबूर ना करें। मैं कहता हूँ ना कि वो कभी भी अपने मुल्क का मुतालबा नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो सच्ची बात यह है कि उनको बेचारों को इतना मजबूर ना करें कि एक दिन वो अपने मुल्क का मुतालबा कर ही दें। और जब अपने मुल्क का मुतालबा वो कर देंगे तो उनको कोई रोक नहीं सकेगा। आपकी फ़ौज भी नहीं, आपकी पुलिस भी नहीं, इंतहा पसंद हिंदू भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ऐसे इकदाम से बाज आ जाइए जो अगले को इस बात पर मजबूर कर दें कि वो या तो वो सोचे कि या तो मुझे मुल्क मिल जाएगा तो या मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, शहीद कर दिया जाऊंगा। वो सोचे कि दोनों सूरतों में मेरा फ़ायदा है। अगर शहीद कर दिया गया तो जन्नत में जाऊंगा, अगर अब मुझे एक नया मुल्क मिल गया तो मैं आज़ादी से वहाँ रह सकूँगा जहाँ किसी किस्म की उसकी मजहबी आज़ादी पे पाबंदी नहीं होगी। ज़रा सोचिए। बहुत शुक्रिया देखने का।